हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। ओके बच्चों, तो अब जो हमको देखना है नया टॉपिक वो है संधारित्र। तो संधारित्र किसको बोलते हैं भाई? नाम तो कुछ नया नया सा लग रहा होगा, है ना। संधारित्र क्या होता है? देखो जरा, पूछो अपने बड़े भाई बहन को, पूछो संधारित्र क्या होता है, उनको भी नहीं पता। तो संधारित्र को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या होता है सर? कैपेसिटर भी नहीं मालूम? ठीक है, कंडेंसर मालूम है। कंडेंसर क्या होता है? बस वही होता है कैपेसिटर। ठीक है, तो संधारित्र मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटर मतलब कंडेंसर बोलचाल की भाषा में। अब संधारित्र होता क्या है भाई? सबसे पहले इसका एक कॉन्सेप्ट आया संधारित्र का कि दो प्लेट ए और बी, कैसे प्लेट हैं? किसी चालक के प्लेट हैं, कंडक्टर हैं ये दोनों। हम क्या करते हैं, इस प्लेट को, प्लेट ए को हमने क्यू आवेश से आवेशित किया, धन क्यू से, तो यहां पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक, यहां पे प्लस हुआ, यहां क्या होगा भाई? माइनस। अब कैसे होगा सर माइनस? अरे भाई विद्युत प्रेरण से, इलेक्ट्रिक इंडक्शन से लिख देता हूं भाई, भूल जाओगे तुम लोग फिर। इंडक्शन हिंदी में भी लिख देते हैं, प्रेरण, विद्युत प्रेरण से। यहां प्लस है तो यहां पे ऋण हो जाएगा। अब यहां पे ऋण है तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और कुछ नहीं होगा, आगे कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। यहां पे प्लस क्यू चार्ज दिया, ये प्लस धन आवेश से आवेशित हो गया, ये ऋण आवेश हो गया, इधर धन आवेश हो गया। ठीक है बच्चों, अब एक समय आएगा जब ये आवेश तो कंटिन्यू फ्लो होते रहेगा, ये आवेश कंटिन्यू फ्लो होते रहेगा, तो ये आवेश इधर भी, यहां भी प्रेरण बढ़ते रहेगा, इधर भी बढ़ते रहेगा। तो एक समय में आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आवेश की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? ओवरफ्लो होने लगेगा। अरे पानी टंकी में पानी उसके लेवल से ज्यादा आने लगा तो क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। फिर क्या होगा? ये संधारित्र का शेप बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसमें तो कुछ कुछ केमिकल रहेंगे ना, तो इसका शेप बिगड़ जाएगा। तो इसी को सुधारने के लिए क्या किया गया? ये आखिरी प्लेट को ग्राउंड कर दिया गया। ग्राउंड मतलब पृथ्वी से जोड़ दिया गया। इसको बोलते हैं V इज इक्वल टू 0। पृथ्वी में विभव की मात्रा क्या होती है? शून्य होती है। अभी देखा हमने कि पृथ्वी गोलीय है, उसके प्रत्येक बिंदु पे विभव समान होता है, और विभव समान होगा तो विभवांतर भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अभी देखा हमने, तो ये ग्राउंड हो गया। इसके बाद क्या? इसके बाद हमने क्या किया? प्लेट बी को ग्राउंड कर दिया। तो जो भी आवेश यहां से आया, विद्युत प्रेरण से यहां से आया, इसके बाद यहां पे गया, वो सारे आवेश क्या? ग्राउंड होने लग गए। जितने भी अतिरिक्त आवेश, एक्स्ट्रा चार्ज थे, वो सब ग्राउंड होने लग गए। ठीक है, तो इससे क्या हो गया? हमारा संधारित्र सही तरह सुचारू रूप से चलने लगा और इसमें कोई क्षति भी नहीं हुई। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार या आकृति में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ाई जा सकती है। लिखूंगा नहीं, आप लोग लिखेंगे कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार या आकृति में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ाई जा सकती है। किसकी धारिता को? चालक की धारिता को। ठीक है, लिख लें। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आप लोगों को? अब ये संधारित्र या कैपेसिटर का हम लोग देखेंगे संयोजन। क्या देखेंगे? संयोजन, कि इसको हम लोग कैसे संयोजित कर सकते हैं। संयोजित मतलब टिपिकल हिंदी हो जा रहा है, संयोजित मतलब अरेंज करना अब हम इसको। ठीक है, संधारित्र का क्या देखेंगे हम लोग? संयोजन। तो संयोजन हम लोग दो प्रकार से करेंगे। पहला होगा आपका श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जिसको हम लोग बोलते हैं सीरीज, और दूसरा जब करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, दूसरा होता है हमारा समांतर क्रम में। ठीक, तो श्रेणी क्रम में कैसे संयोजन करेंगे? तो ये एक संधारित्र है, ये एक संधारित्र है, ये एक संधारित्र है। बेटा इसको छोटा बड़ा मत बनाना, बराबर बनाना। ठीक है, छोटा बड़ा बनाओगे तो बैटरी बन जाएगा। ठीक, तो ये संधारित्र है जिसकी कैपेसिटी क्या है? C1, C2, C3, और अलग अलग जगह पे है। तो यहाँ पे V1, इसका विभव V2 और इसका विभव V3।
ठीक, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। और आवेश, आवेश देखो बेटा, सीरीज जब श्रेणी क्रम में संधारित्र में आवेश जाता है तो आवेश बढ़ रहा है कि कहीं पे नहीं बढ़ रहा है, आवेश सीधा सीधा जा रहा है, तो आवेश क्या है, नियत है, क्यू मान लो। ठीक, तो आवेश क्या है यहाँ पे, नियत है। अब हमको जो एक सूत्र मालूम है, Q बराबर C बराबर Q बटे V, ये सूत्र को याद रखना, इसी से सब बनने वाला है। ठीक है, तो इससे क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जो विभव होगा वो Q बाय C1 के बराबर होगा, Q बाय C के बराबर होगा विभव, क्या होगा, Q बाय C के जस्ट इसको यहां ले लिए, इसको यहां ले लिए, ये आपको मालूम है। ठीक है, तो पहला विभव V1 निकाल लेते हैं। पहला विभव क्या हो जाएगा इसका, इस संधारित्र का क्या हो जाएगा, C1 सॉरी क्या हो जाएगा, Q बाय C1, यहां तक समझ में आया। सेकेंड वाले का V2 हो जाएगा Q बाय C2, और थर्ड वाले का V3 हो जाएगा Q बाय C3, ये समझ में आया। तो हमको मालूम है जो कुल विभव होगा, विभव तो बदलेगा नहीं ना, कुल विभव जितना होगा उतना ही होगा, कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 की वैल्यू क्या है, Q बाय C1 रखो, Q बाय C1, और V2 की वैल्यू Q बाय C2, और V3 की वैल्यू Q बाय C3। ठीक है, इस V की वैल्यू भी रख दो, V की वैल्यू क्या है, Q बाय C है कि नहीं, V की वैल्यू क्या है, Q बाय C है। अब Q कैंसिल हो जाएगा, तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो किसी श्रेणी क्रम में संयोजित संधारित्र के कुल धारिता का मान क्या होगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहां तक समझ में आया आप लोगों को। अब देखो, अगर इसमें n नंबर ऑफ संधारित्र है, अभी तो हमने 3 संधारित्र लिया, अगर ज्यादा है तो 1/C बराबर हो जाएगा 1/C1 1/C2 प्लस डैश प्लस 1/Cn, ये हो जाएगा आपका संधारित्र का सूत्र, सॉरी धारिता का सूत्र। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। श्रेणी क्रम संधारित्र हो गया। अब देखते हैं समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में क्या नियत रहता है बच्चों, आवेश निश्चित रहता है, आवेश का मान नहीं बदलता। ठीक है, तो उसी से आप फॉर्मूला निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे समांतर क्रम, दूसरा देखेंगे समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल। अब पैरेलल में कैसे होगा, देखो भाई, ये एक संधारित्र C1 है, ये एक संधारित्र C2 है, ये एक संधारित्र C3 है। C1 C2 C3 धारिता अलग अलग होगी। ठीक है, यहां से हमने इसको Q आवेश दिया, स्मॉल q ले लो, यहां से हमने Q आवेश दिया। आवेश यहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, देखो बढ़ रहा है, यहां पे मिलेगा Q1, यहां पे मिलेगा Q2, यहां पे मिलेगा Q3। यहां जो कांस्टेंट रहेगा वो रहेगा आपका विभव को आप मान लो यहां पे V। ठीक है, विभव की वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। तो आपको इस डायग्राम से देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, जो Q आवेश है वो बढ़ रहा है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, यही से आपको सॉल्व करते जाना है। तो Q की वैल्यू क्या होती है बेटा, देखो C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C भी हो जाएगा, तो Q की वैल्यू C भी हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे Q की वैल्यू निकलेगी, उसी प्रकार आपको Q1 की वैल्यू निकलेगी। Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 भी, Q2 इज इक्वल टू C2 भी, Q3 इज इक्वल टू C3 भी। ठीक है, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, इसमें कुछ रखा नहीं है। तो अब ये तीनों वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं और इस Q की वैल्यू को यहां से पुट कर लेते हैं। Q की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, Q इज इक्वल टू CV, तो रख दो यहां पे CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। V को कॉमन ले लो, सभी में काट दो, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो समांतर क्रम संयोजन में जो संधारित्र की कुल धारिता होगी वो सभी संधारित्र के धारिता के योगफल के बराबर होगी। अगर n नंबर ऑफ संधारित्र है तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस
डैश 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 Cn। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आप लोगों को। यहाँ पे खत्म हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अब गुरुकुल एकेडमी बसना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।